ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे किस प्रकार महाराज उत्तानपाद ने सबसे पहले तो जब देखा कि उनके पुत्र ध्रुव जो हैं अब काफ़ी अनुभवी हो गए हैं, तो उन्होंने महाराज ध्रुव को उनका राजाभिषेक करा, उनको राजा बनाया। और उसके बाद उन्होंने विचार किया और ये देखा कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, अब मेरा आगे का जो शेष जीवन है वो मैं आत्म साक्षात्कार के लिए लगाऊं। इसलिए तुरंत उन्होंने अपने राज्य का परित्याग कर दिया और वन की तरफ चले गए आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करने के लिए। तो उसके बाद में कुछ समय बीता और महाराज ध्रुव जो है अब उनका विवाह संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? जब उनके पिता ऑलरेडी घर छोड़ करके चले गए थे, राज्य छोड़ करके चले गए थे वन की तरफ आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करने के लिए। तो किनके साथ में ध्रुव महाराज का विवाह हुआ? एक तो प्रजापति शिशुमार की पुत्री जिनका नाम था भ्रमी, तो उनके साथ में विवाह हुआ। एक वो उनकी रानी थी जिनसे उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनकी एक और रानी थी ईला जो वायु देवता की पुत्री थी और उनके द्वारा ध्रुव महाराज को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई महाराज उत्तानपाद जो है ध्रुव से इतना प्रेम करते थे, ध्रुव से इतना स्नेह करते थे और राजा का एक पिता के नाते उनका ये कर्तव्य भी बनता था कि भाई जंगल में जाने से पहले मैं अपने पुत्र का विवाह तो कर दूं, है ना। हम लोग भी सोचते हैं ना कि हमारी जिम्मेदारी है, बाकी सारे अपने कर्तव्य निपटाने से पहले ये एक कर्तव्य मैं निपटाना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र और मेरी जो पुत्री है उनका मैं विवाह कर दूं। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि महाराज उत्तानपाद ने ये विचार क्यों नहीं किया? क्यों जो है उनके विवाह, अपने पुत्र का विवाह करने से पहले वो जंगल की तरफ चले गए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए? तो देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि महाराज उत्तानपाद कोई आम पिता नहीं थे, कोई आम व्यक्ति नहीं थे, कोई आम राजा नहीं थे। वो एक राज ऋषि थे, स्वयं एक महान आत्मा थे। तो उनको ये पता था कि जीवन के अंदर में कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिता की जिम्मेदारी कि मुझे अपने पुत्र का विवाह करना है, अपनी पुत्रियों का विवाह करना है, वो भी एक कार्य है वो भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन इससे भी बढ़कर के एक बड़ी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है मनुष्य जीवन में, वो है आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। और वो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो महाराज उत्तानपाद
अपने इस कार्य के द्वारा हम सबको दर्शाना चाहते हैं कि जीवन के अंदर में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। वो नहीं चाहते थे कि अपने पुत्र के विवाह के लिए मैं आत्म साक्षात्कार करने के लिए जंगल की तरफ ना जाऊं। जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई अब मेरा पुत्र जो है राजा बनने के लायक हो गया है, तो तुरंत उन्होंने उनका राजाभिषेक कर दिया और वेट नहीं किया कि भाई राजा तो मैंने अपने पुत्र को बना दिया, अब मैं थोड़े दिन और वेट कर लूँगा कि मैं अपने पुत्र की जो है उसका विवाह करके बाद में आत्म साक्षात्कार के लिए जाऊँगा। तो उनको पता था कि ये कार्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति है। तो ये हमें समझना है। ये महाराज उत्तानपाद जो है हमें समझाना चाहते हैं कि बाकी हमारे जितने भी कार्य हैं वो भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से रिलेटिवली जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जीवन में भगवान की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में कुछ समय पश्चात ध्रुव महाराज के जो भाई थे, जैसा भगवान ने बताया था कि उत्तम जो है कुछ समय के पश्चात जंगल की तरफ जाएंगे और वहाँ पर वो मारे जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ कि कुछ समय पश्चात शिकार करने के लिए उत्तम जो है हिमालय की तरफ जो जंगल है वहाँ पर निकल गए। और वहाँ पर जो है एक यक्ष जो होता है, जिस प्रकार से हमने देखा है ना भूत प्रेत होते हैं, उसी प्रकार की कैटेगरी के जो है एक जीव हैं जिन्हें यक्ष कहा जाता है। तो उस यक्ष ने जो है उत्तम की वहाँ पर हत्या कर दी, उसको मार गिराया। और उसके पश्चात जैसा भगवान ने बताया था कि उत्तम की मृत्यु के संदेश को सुनने के पश्चात उत्तम की जो माँ थी सुरुचि, जो ध्रुव की सौतेली माँ थी, वो उत्तम को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाएगी। और ऐसा ही हुआ, उत्तम की माँ सुरुचि जो है जंगल की तरफ गई और वहाँ पर जो है अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते वो जो है वहाँ पर दावाग्नि में, जो जंगल की अग्नि है, उसमें जल करके उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो जब ध्रुव महाराज ने ये संदेश सुना, जब उनको ये पता चला कि मेरे भाई उत्तम जो है उसका एक यक्ष ने बड़ी ही जो है बार्बरता के साथ में उसका वध कर दिया है, और मेरी जो माँ थी सुरुचि, जो सौतेली माँ थी, उसने भी अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो ध्रुव महाराज का हृदय जो है करुणा और अनेकों प्रकार के विलाप से भर गया। और साथ साथ में उनको क्रोध भी आया कि किस प्रकार से उस दुष्ट यक्ष ने मेरे भाई का जो है इस प्रकार से वध किया। तो तुरंत उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं अपने रथ पर सवार होकर के हिमालय की तरफ जाऊंगा, और वहाँ पर अलकापुरी है, हिमालय में एक नगरी है जिसे अलकापुरी कहते हैं, जो यक्षों की नगरी बताई जाती है। तो वहाँ पर जाकर के आक्रमण करूँगा और अपने भाई के वध का बदला लूँगा। उन्हें सबक और सजा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न उठ सकता है, हम लोग जो है सोच सकते हैं कि भाई ध्रुव महाराज तो
आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करके आए थे, उससे पहले उनके मन में बदले की भावना जरूर थी। अब दोबारा उनके मन में बदले की भावना क्यों आ गई? अब दोबारा जो है भगवान का भक्त, क्या वो भी विलाप करता है? जब उन्होंने देखा कि मेरी माँ जो है सुरुचि, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, और जब उन्होंने देखा कि उनका भाई जो है किस प्रकार से उनका जो है वध किया गया, तो उनका मन भी विलाप से भरा था। तो सोच सकते हैं कि भाई जिसको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति है वो भी विलाप करता है क्या? क्या वो भी इस प्रकार से बदला लेना चाहता है? तो ये हमें सही प्रकार से समझना है। देखिए, आत्म साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के अंदर से सारे भावनाएं, सारे इमोशंस गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब क्रोध भी नहीं आएगा, अब कोई वो रोएगा भी नहीं, धोएगा भी नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार है। वो उसने देख रहा है कि मेरा पुत्र मर गया है। युधिष्ठिर महाराज अगर देख रहे हैं कि उनके जो है 5 जो पुत्र थे द्रौपदी के, उनकी हत्या हो गई है, वो मार दिए गए हैं अश्वत्थामा के द्वारा, तो क्या महाराज युधिष्ठिर विलाप नहीं करेंगे? द्रौपदी ने भी विलाप किया, महाराज युधिष्ठिर ने भी विलाप किया। तो ये हमें सही प्रकार से समझना है। देखिए, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझना है कि आत्म साक्षात्कार के पहले भी हमारे मन के अंदर में भावनाएं होती हैं, और आत्म साक्षात्कार के बाद में भी भावनाएं होती हैं। केवल उनके अंदर में बदलाव आता है भावनाओं में। ऐसा नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पहले भावनाएं होती हैं, बाद में हमारा हृदय कठोर हो जाता है, पत्थर की भांति हो जाता है। ऐसा नहीं है। भावनाएं होती हैं, लेकिन वही भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर ध्रुव महाराज को पहले जो क्रोध आया था वो अपने इंसल्ट के ऊपर आया था, उनका अपमान हुआ था, वो भौतिक है। लेकिन अब जो उनको क्रोध आया है वो अपनी एक प्रकार से प्रजा या उनके जो स्वयं के जो भाई थे उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, राजा के तरीके से भी और भाई के तरीके से भी उनका कर्तव्य बनता था कि जिसने ऐसा कार्य, घिनौना कार्य किया है, उसको सजा दी जाए। भगवान ने भी भगवद गीता में अर्जुन के द्वारा यही समझाया है। भगवान ने नहीं कहा कि दुर्योधन को माफ करके छोड़ दो, भगवान ने नहीं कहा। राजा होने का कर्तव्य था कि जो घिनौना कार्य दुर्योधन और उसकी पार्टी ने, उनके बाकी लोगों ने किया था, उनको सजा, दंड मिलना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है। अब जहाँ तक विलाप की बात रही, तो आत्म साक्षात्कार के व्यक्ति के रूप में व्यक्ति को ये समझ जरूर है कि मेरा भाई कहीं पर मरा नहीं है। वो प्राण त्यागने के बाद में दूसरे शरीर में प्रवेश उसने जरूर किया है, लेकिन अब मुझे उसका संग प्राप्त नहीं है। वो तो हम विलाप कर सकते हैं। हमें ये विलाप करने की जरूरत नहीं है कि भाई मर गया, कहाँ चला गया। ये तो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार जिसको प्राप्ति है उसको समझ में आ जाता है। अब इसी प्रकार से बताया जाता है कि शिष्य को जो है, जब उनका जो प्रमाणिक जो गुरु हैं, जब इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, तो शिष्य जो है विलाप करता है। वो ऐसा नहीं सोचता है आत्म साक्षात्कार को सोच करके कि मेरे गुरु जो है गए तो गए, कुछ नहीं हुआ, सब आत्मा है, परमात्मा है। ऐसा नहीं है। तो उसे कम से कम उसे ये समझ है कि गुरु जो है वो तो आत्म साक्षात्कार उन्होंने प्राप्त किया है। आज इस संसार में थे, अब कहीं और पर वो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे होंगे, तो उसमें तो विलाप की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो हम लोग विलाप कर सकते हैं कि मुझे उनके संग की अब प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जो मैं सेवा उनकी कर सकता था।
ऑफ कोर्स हमें ये भी समझना है, सेवा केवल शरीर की मात्र नहीं होती है, उनके आदेश की सेवा उनके जाने के बाद भी हम कर सकते हैं, उनके आदेशों का पालन हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है समझ। तो भावनाएं बदलती हैं, भावनाएं मर नहीं जाती हैं, ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद में तुरंत जो है ध्रुव महाराज अपने रथ के ऊपर सवार हुए। वो स्वयं महारथी थे और जो है अलकापुरी की तरफ चल पड़े। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने जो है शंखनाद कर दिया, मतलब आक्रमण जो है, युद्ध घोषित कर दिया कि मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ। और जो इन यक्षों ने इस प्रकार से उनके भाई का जो है क्रूरता के साथ में जो वध किया है, अब उसकी सजा प्रदान करने के लिए वो वहाँ पर आ चुके हैं। तो उन्होंने शंखनाद जैसे ही किया, बताया जाता है कि जो यक्षों की जो रानियां थी, जो उनकी पत्नियां थी, सबके हृदय में घबराहट पैदा हो गई। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब अर्जुन ने, भीम ने, पांचों पांडवों ने और भगवान कृष्ण ने जैसे ही अपना शंखनाद किया महाभारत के युद्ध में, तो बताया जाता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र और जो उनकी सेना थी, सबके हृदय टूट गए, घबरा गए। लेकिन जब उन्होंने शंखनाद किया, ऐसा कुछ वर्णन इनके बारे में नहीं लिखा है कि जब भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, दुर्योधन ने किया, तो अर्जुन के हृदय जो है घबरा गए, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने इस प्रकार से शंखनाद किया, सारे यक्ष की पत्नियां जो है घबरा गई और तुरंत जो है सारे के सारे यक्ष अपने घरों से निकले और अब वो मैदान में आ गए सेना के साथ में। और उन्होंने जो है ध्रुव महाराज के ऊपर आक्रमण बोल दिया। और ध्रुव महाराज भी बड़े यशस्वी थे, महारथी थे। उन्होंने तुरंत जो है अपना महारथ दिखाया और धनुर्धर भी थे। एक साथ में जो है अनेकों तीर जो हैं उन्होंने अपने कमान से छोड़े। और बताया जाता है कि यक्षों ने जब देखा कि ध्रुव महाराज इतने पराक्रमी हैं, बड़े कुशल हैं, तो उन्होंने सराहना की, उनकी प्रशंसा की। और बाद में 1,30,000 यक्ष उन्होंने साथ में मिल करके अनेकों प्रकार के हथियारों के साथ में ध्रुव महाराज के ऊपर आक्रमण बोल दिया। तो अब ध्रुव महाराज क्या करेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।